नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। देखिए, वही हुआ जिसका अंदाज़ा था। मोकामा में उपचुनाव हो रहा है और यहां पर नीतीश कुमार का तय कार्यक्रम था कि वो बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार करने जाएंगे। पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि जदयू जो है आखिर क्यों इस चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। दरअसल बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है और इस हॉट सीट पर राजद की प्रत्याशी नीलम देवी चुनाव मैदान में है और उनके सामने बीजेपी की सोनम देवी भी चुनावी रण में है। तो दरअसल आप एक बात देख लीजिए कि जो मोकामा का ये चुनाव हो रहा है तो महागठबंधन की जो प्रत्याशी है नीलम देवी, उसको केवल राजद के नेताओं का ही साथ मिल रहा था। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार का एक कार्यक्रम तय हुआ और 27 अक्टूबर को उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जाना था, मगर नीतीश कुमार किन्हीं कारणों से चुनाव प्रचार करने नहीं गए। ऐसे में फिर महागठबंधन की एकता पर सवाल उठना लाजमी हो गया। अब एक बात आप समझ लीजिए कि आए दिन जिस प्रकार से बयानबाजी चल रही है उससे एक बात निकलकर सामने ये आती है कि आखिर नीतीश कुमार पाला फिर क्यों ना बदलें। दरअसल अगर आप तथ्यों को परखिएगा तो आप एक बात समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार ने सबसे पहले इस ओर इशारा किया कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। अब महागठबंधन की ओर से जो उपचुनाव में चुनावी रण में जो उम्मीदवार है उसके लिए जदयू के तमाम छोटे बड़े जो नेता हैं उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह नहीं दिख रहा था। मीडिया ने जब दबाव बनाया तो आनन फानन में जदयू के कुछ नेता भी चुनाव प्रचार करने लगे और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी चुनावी रण में कूदे और महागठबंधन की जो उम्मीदवार हैं नीलम देवी, उसके पक्ष में चुनाव प्रचार करने मोकामा पहुंचे। मगर बात यहीं पर नहीं रुकती। अब एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, इस बात को लेकर बिहार में जो सियासी हलचल चल रहा है उसके कुछ प्रमुख कारणों को आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार पाला क्यों ना बदलें। देखिए, सबसे पहली बात कि प्रशांत किशोर ने एक बात की ओर इशारा किया कि राज्यसभा के सभापति के पद पर अभी भी जदयू के हरिवंश जी बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक समीकरण की ओर इशारा करता है कि नीतीश कुमार आखिर एनडीए से कोई सांठ-गांठ तो नहीं बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले नीतीश कुमार एक स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हैं। उसके बाद बाहर जब मीडिया से वो बात करते हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर यह जवाब दिया कि आपको याद नहीं है वो दौर जब शाम होते ही लोगों को घरों से निकलने में डर लगता था। वो खुलकर बिना नाम लिए लालू राबड़ी के शासन पर तंज कस रहे थे और बगल में तेजस्वी यादव खड़े थे। अब ये बातें जानबूझकर हुई या अनजान में हुई, ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। उसके बाद फिर एक ताजा मामला समझ लीजिए कि बातों बातों में, इशारों इशारों में जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी ये इस बात की ओर इशारा कर दिया कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। अब एक बात और समझ लीजिए कि बिहार बीजेपी के जो जितने भी बड़े कद्दावर नेता थे जो नीतीश कुमार के काफ़ी अच्छे मित्र थे, उनमें सबसे पहला नाम बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का आता है, जो फिलहाल बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। एक और नाम नंदकिशोर यादव जी का आता है, फिर प्रेम कुमार का आता है और ऐसे और भी कई पुराने लीडर्स हैं। नीतीश कुमार ने भी जब महागठबंधन का दामन थामा था और पहली बार जब वो विधानसभा के सत्र में बोल रहे थे तो उन्होंने खुलकर यह बात कहा था कि बीजेपी के जो पुराने नेताओं को आखिर केंद्र में बैठे लोगों ने क्यों हटाया, उन्हें हाशिए पर क्यों ढकेला। उन्होंने सुशील मोदी का भी नाम बार बार लिया और उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब के दौरान भी कहा था कि अगर सुशील मोदी होते तो ये परिस्थिति नहीं आती। और उन्होंने कई नेताओं का नाम लिया और पहले की भी घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा पहले भी जब हम गठबंधन से अलग हुए थे तो कई नेता थे जो हमसे हमेशा मिलने आते थे। हम लोगों के बीच गठबंधन से अलग रहने के बाद भी एक अच्छा संबंध था। हो सकता है इस बार भी ऐसा हो। आज से कुछ दिन पहले बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता जो सरकार में मंत्री थे, नितिन नवीन, उनके घर भी नीतीश कुमार एक निजी कार्यक्रम में गए थे। नितिन नवीन के यहाँ एक समारोह था, एक उत्सव था, उस उत्सव में शामिल होने गए थे। और
हाल के दिनों में अगर आप देखिए तो बिहार बीजेपी के जो कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी फिर एक्शन में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बागडोर संभाल लिया है। नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, तमाम नेता जो हाशिए पर गए थे उन्हें भी तरजीह मिलने लगी है। ऐसे में ये बात आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व बिहार में नतमस्तक हो गई होगी और वो नीतीश कुमार के इशारे पर फिर चलने के लिए हामी भर चुकी होगी, क्योंकि अगली बार जब लोकसभा चुनाव होने हैं तो नरेंद्र मोदी को भी ये डर सता रहा होगा कि कहीं ना कहीं बिहार में समीकरण कुछ बिगड़ जाए, बिहार से सटा झारखंड और यूपी में भी कोई समीकरण ना बिगड़े। तो नीतीश कुमार को वो चाहते होंगे कि अपने पाले में अगर आ जाएं तो इससे कोई गुरेज नहीं बीजेपी को फिर से हो सकती है। एक बात और आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने भी पूरा हाथ पर मारा। जैसे ही वो एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में गए, सोनिया गांधी से भी मिलने गए, उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बाहर आए तो उनके चेहरे की रंगत देखकर ये बात समझ में आ गई थी कि नीतीश कुमार की दाल नहीं गली। और इन दिनों मतलब नीतीश कुमार को सीधे तौर पर सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया होगा, तो अब प्रधानमंत्री का सपना भी इनका सपना रह जाएगा। दूसरी ओर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। इसका मतलब है कि राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे और वो कांग्रेस को संगठित कर रहे हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां उनके साथ खड़ी होंगी। ऐसे में नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा होगा कि बिहार में महागठबंधन के साथ वो है। आए दिन जिस तरह से अपराध की घटनाओं पर मीडिया उन्हें घेर रही है तो नीतीश कुमार की भी फजीहत हो रही है। तो नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा होगा कि अगर वो फिर से पलटी मारते हैं और एनडीए में उन्हें अगर कोई जोरदार स्वागत होता है और उनकी कुछ शर्तों को लिया जाता है तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अगर फिर पलटी मारते हैं तो इस बात से कोई किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी उनके कई प्रमुख मांगों को, उनके प्रमुख एजेंडे को पूरा करेगी, तभी नीतीश कुमार एनडीए में दोबारा शामिल हो सकते हैं। और यदि नीतीश कुमार एनडीए में चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो ये भी कह सकते हैं कि मैंने तो बीजेपी को आंख दिखा दी और बीजेपी हमारे सामने झुकी, तब हम बीजेपी के पास गए। खैर, अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हैं तो उनकी राजनीतिक भविष्य क्या हो सकती है और वो क्या जवाब देंगे, वो ये कह सकते हैं कि भाई महागठबंधन में अपराध चरम पर जा रहा था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने एनडीए का दामन थाम लिया। खैर, उनके पास कई और जवाब हो सकते हैं, मगर ऐसा होगा इसकी केवल संभावनाएं ही जताई जा रही है। बहरहाल आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।